बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं? जी, तो आज हम बना रहे हैं चिकन विंग्स। ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, चिकन विंग्स हैं। ये इनको मैंने काट के 2 पीस कर लिए, 2 पार्ट में। तो ये देखें, ये इस तरह की शेप में आ गए हैं। तो ये मैंने धो के इसे सिरका, नमक और पानी में डाल के अच्छी तरह धो के वॉश कर लिया। अब वॉश करके अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मेरे पास है 2 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके अंदर ही मैंने हरी मिर्चें डाल के पेस्ट बना लिया था। ये मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, वो डाल लिया 1 चम्मच। और ये मेरे पास है नमक 1 चम्मच, वो डाल दिया इसके अंदर नमक, क्योंकि हमने पहले भी पानी में डाला था और वॉश तो कर लिया, लेकिन नमक जज़ब हो जाता अंदर। ये काली मिर्च है पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच, ये डाल दिया मैंने। इसको डाल के अच्छी तरह से, और वो ये 1.5 खाने का चम्मच है मेरे पास पिसी हुई मिर्च, लेकिन मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच। ये थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने बीच में से उठा दी थी। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये 2 खाने के चम्मच, 2 से 3 खाने के चम्मच है सिरका, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये मेरे पास है हल्दी, बाकी ये मैं एक आधे खाने का चम्मच है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसको डाल के अच्छी तरह से हाथ की मदद से मैंने मिक्स कर लेना। मस्टर्ड पेस्ट है मेरे पास, वो डालूँगी चम्मच, पौना चम्मच डालूँगी, चम्मच पूरा भर के नहीं डालूँगी। ये टेस्ट इसका जो है ना थोड़ा-सा खटास वाला होता है। पहले मैंने सिरका भी डाला और ज़्यादा खटास वाला नहीं करना। तो ये पौना चम्मच तकरीबन मैंने ना इसके अंदर डाल दिया है मस्टर्ड पेस्ट। इसको डाल के अच्छी तरह से मैंने हाथ की मदद से मैरिनेट कर लेना। मैरिनेट करके मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप रात भी मैरिनेट करके रख लें, अगर ना भी करेंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा काफ़ी होता है। तो मैंने 1 डेढ़ घंटे के लिए मैरिनेट किया था, मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। फिर मैंने इसको जो है ना फ्राई किया था। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब किया करें। तो आप मुझे बताया करें कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लाती रहूँगी। जी, ये हमारे विंग्स जो है ना वो तैयार हो गए हैं मैरिनेट होके। तो मैरिनेट कर दिया। अब मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट करके सारे विंग्स को ना, तो मैंने अब रख देना तकरीबन 1.5 घंटे के लिए ढक के। तो जी, ये देखिए मैंने ना ढक के रख दिए थे। तो विंग्स हमारे जो है ना वो तैयार हो गए हैं मैरिनेट होके। तो ये 1.5 घंटे बाद मैंने निकाले थे। तो चलिए अब हम बनाना जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना मैदा ले लिया, मैदा तकरीबन मेरे पास ना 150 का है। जी, तो मैदा हमने ले लिया खुला। तकरीबन मैंने तो ये ना आधा किलो से ज़्यादा ही मैदा था जो मैंने डाला है इसमें। खुला ही मैदा चाहिए हमें, थोड़ा मैदा नहीं चाहिए। तो इसी तरह हमने मैदा, साथ पानी रखा है, ठंडा सादा पानी ये रखा। तो अब ये विंग्स पकड़ के तो हमने ना मैदे में कोट करना है। ये मुट्ठी बंद कर के घुट के ना हमने मैदे में कोट करना है। मैदे में कोट करके अच्छी तरह से, तो फिर हमने जो है ना इसको ठंडे पानी में डालना है। ठंडे पानी में डाल के फिर दोबारा से हमने कोट करना है। तो ये देखें, 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने इसे अच्छी तरह से घुट के मैदे में कोट किया। और ये देखिए इस तरह से लेयर आ गई इसके अंदर मैदे की। अब हमने पानी के अंदर इसे इस तरह से डिप करना है। डिप करके फिर दोबारा से इसे पानी इसका थोड़ा सा निचोड़ के फिर हमने इसके अंदर ना मैदे के अंदर कोट करना है इसको। अच्छे तरीके से सारे विंग जो है ना हमने इसी तरह से कोट करके तैयार कर लेने। इसके क्रम्स बन जाएंगे, क्रम्स बनेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्ट टाइम भी जो बनाएगा उसे उससे भी बहुत अच्छा से बन जाएगा। तो इस तरह से हाथ से एक्स्ट्रा मैदा जो है ना हमने झाड़ लेना है। और ये देखें इसके क्रम्स बनना स्टार्ट हो गए। इस तरह से हमने झाड़ लेना है। तो झाड़ के तो हमने इसी तरह जो है ना इसे रख लेना। सारे विंग जो है ना हमने इसी तरह दोनों हाथों की मदद से हमने इसी तरह से डाल के कोट कर के पानी में डालते जाना है। और दोबारा से जो है ना इसको कोट करके तो इसको हमने तैयार कर लेना है। इसी तरह हमने अपने सारे विंग्स तैयार कर लेने। विंग्स तैयार करके तो फिर हमने जो है ना इसको रख लेना है। रख के फिर हमने घी में हल्की आंच पे घी रखना है। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये देखें इस तरह से क्रम्स जो है ना बनना स्टार्ट हो गए। इस तरह से हमारा जो है ना इसका विंग्स क्रम बन जाएंगे इसके। ये देखें इस तरह से कितने अच्छे क्रम्स बने। उधर हमने जो है ना कढ़ाई में घी जो है ना गरम रख दिया था। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। जी, तो गाइस घी बीच ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। बीच में ना फ़ोन आ गया था, इस वजह से वो बेल की आवाज़ आ रही है। तो दरमियाने घी में ना जो है ये हमने ना अपना विंग्स डाल देने हैं। विंग्स डाल के तो फ़ौरी हमने जो है ना इसे उलट-पलट नहीं करना, हल्की आंच पे ही इसको फ्राई करना, क्योंकि ऊपर से फिर जो है ना मैदा जो है वो पक जाएगा और अंदर से कच्चे रह
रह जाएँगे। ये देखें, जब हमने डाला था इसको इसके अंदर विंग्स को तो बबल बहुत ज़्यादा आए थे, तो अब जो है ना बबल्स भी कम हो गए हैं और जो है ना आँच जो है ना बिल्कुल स्लो रखनी है हमने, आँच बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। तो इसी तरह हमने जो है ना इसको आहिस्ता-आहिस्ता करके फ्राई कर लेना है, एक साइड से पहले फ्राई करना फिर दूसरी साइड से। तकरीबन 8 से 10 मिनट में जो है ना ये फूड जो है ना वो फ्राई हो जाएगा। तो इसी तरह हमने सारे विंग जो है ना फ्राई कर लेने, फ्राई करके फिर इस तरह से फ्राई होने चाहिए कि अंदर जो है ना इसके ब्लड वगैरह ना रहे। अगर ब्लड रहे ना तो वो कच्चे रहते हैं, ब्लड भी जो है ना वो उसकी स्मेल रहती है। तो इसी तरह हमने फ्राई करके सारे विंग्स निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारे जो है ना विंग्स बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और ये देखें चिकन भी अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े का बना है। बिल्कुल जो है ना बाहर जैसे मिलते हैं वैसे ही जो है ना ये विंग्स बने थे। तो आप भी इसी तरह बनाएँ और एन्जॉय करें और अपने बच्चों को खिलाएँ। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सुफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करना। मुझे आप ना ज़रूर बताया करें कि आप कौन-सी जगह से वीडियो देखते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए नई से नई वीडियो लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।